शांत हो जाएं सारे लोग, एकदम शांत हो जाइए। हेलो, देखिए बैठने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, अगर आप शांत नहीं होंगे तो फिर बैठने का इश्यू तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जो बात कर रहा होगा मैं उसे बाहर फेंक दूंगा, तो जो बेचारे खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। सही बात है या नहीं? क्षमा चाहता हूं मैं इसके लिए। चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। भाई आप क्यों खड़े हैं? बैठिए। प्यार से बोल, एक बार उससे प्लीज बोल, देख गोद में बैठाएगा। आप बोल चुका हूं मैं तेरे को। स्टूल स्टूल ले आना उन्हें। बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ ना तुम। जाओ बे, बेंच आ गई। होमवर्क किया है आप लोगों ने? कितने लोगों ने होमवर्क किया है? ऑर्गेनिक का होमवर्क कितने लोगों ने किया है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ जाओ यार, जगह है उस पे भाई। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे? 10 12 15 लोग हैं। कहाँ थे आप लोग? यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे? मतलब तबीयत सही नहीं थी? अभी ठीक है? चलिए, आई होप पीछे वालों की भी यही समस्या होगी। पीछे लग रहा तबीयत खराब तो थी लेकिन हमारी नहीं। चलिए, भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, आप और आपसे संबंधित। आप कहाँ लगाओगे यार? चलो जरा। और शिफ्ट हो ना उधर। एक और बैठो। बस हो गया ना? हेलो, हो गया? नहीं हो गया, बस ठीक है, गेट बंद करो। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, स्टूल लेके। चलिए आइए। कॉपी होमवर्क किया है ना बेटा? आगे बैठे हो, याद रखना। हाँ, आगे बैठ के होमवर्क ना करना बिल्कुल ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पे बैठ के बीड़ी पीना। बीच शोर में किसी ने इसका टेटुआ दबा दी उधर। कॉपी घुमा दे। शांत हो जाए प्लीज। शांत, एकदम शांत। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एकदम शांत हो जाइए। मौज मस्ती तब बहुत सही रहती है जब हम कुछ सीख लें। बिना सीखे मौज मस्ती करनी है, इट्स नॉट द राइट प्लेस। कुछ लोग कोटा मस्ती करने आते हैं। कोटा इज नॉट द प्लेस की जहां आप चिल आउट कर सकते हो। सही है या नहीं? कम से कम इतना तो पढ़ लो कि आईआईटी गोवा मिल जाए, करते रहना मस्ती। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। पहला हो गया था क्लास में, दूसरा कर लिया था, तीसरा चेन है, चौथा चेन है, पांचवा चेन है। आप बताओ 1 to 5 किसी को, किसी में कोई डाउट? 1 to 5। बेटा मैं एक और चीज बता दूं, मेरी क्लास में थोड़ा सा बाकी जगहों से अलग है। मैंने आपको 3 बार पूछा कि 1 to 5 कोई डाउट, और आपने मुझसे नहीं पूछा।
तो इसका क्या मतलब है कि आपको आ गया, सही है या नहीं? पर आपने नहीं पूछा तो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं, और अगर मैंने आपसे पूछा और आप नहीं बता पाए तो लोग आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। इसलिए मेक श्योर, सीखना है, होमवर्क किया है तो जरूर पूछिए, होमवर्क किया है तो जरूर, आपका अधिकार है डाउट पूछना। 1 to 5, 1 to 5 हो गया। 6 चेन है, 7 1 2 3 4 5 6 चेन है, 7 की चेन, 7 एटम है टोटल शायद, और पहले में 6 की, दूसरे में 5 की। 8 चेन है, क्योंकि मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए 8 को, सारे लोग देखो, पहले में 4 की है मेरे भाई, क्योंकि डबल वाली, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर है, अरे इधर है भाई, 5 की है, और दूसरे वाले में 6 की है। देखो मगर बोर्ड पर 6 की, 1 2 3 4 5 6, तो चेन लेंथ अलग अलग है, तो चेन आइसोमर। 9th नॉट आइसोमर, कहां है क्वेश्चन? नॉट आइसोमर, पहले में 5 कार्बन है, दूसरे में 4 कार्बन है। 10th 4 4 8 3 3 6 2 8, हाँ चेन है, चेन है, मैंने कार्बन गिने थे जल्दी से, चेन आइसोमर। हाँ भाई 6 to 10 कोई डाउट? ओके हाँ बेटा, खड़े हो जाओ। क्या थर्ड? 6 to 10 में नहीं आता, सॉरी, बट पहला रेंज दिया था, सो रहा था क्या? 6 to 10 किसी को कोई डाउट? ओके, ये थोड़ी समस्या है, मैं नहीं जा सकता वापस, तुम्हें सिखाना है मुझे कि सही जगह पर पूछो। रिंग चेन सारे हो गए थे, पोजीशन पर आते हैं, नंबर नहीं डाले क्वेश्चन में, पोजीशन में क्वेश्चन नहीं थे क्या अपने पास? क्वेश्चन कहां पे? गधे, क्वेश्चन लिखे ही नहीं तूने, घुमा दीजिए वही कॉपी बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, ये तो चेन आइसोमर था, हो गया था। 15th पोजीशन है, 16th पोजीशन है, 17th पोजीशन है, 18th पोजीशन है, 19th चेन है, आया ना? नेक्स्ट बताओ 20th पोजीशन, तो भैया 14 से 20 किसी को डाउट? हाँ बेटा 14, 14 दिखाइए, 14 खड़े हो जाएं आप। 14th में मेरे भाई आप जरा देखिए, सीएल की पोजीशन आपको पहले में 3 दिख रही है, दूसरे में 2 दिख रही है, लेकिन वो 3 किस में है? वो है आपकी 7 की चेन में, 6 की चेन में, सॉरी 6 की चेन में नंबर 3 है, और दूसरी वाली 4 की चेन में नंबर 2 है, इसलिए हम पोजीशन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, चेन है। किसी और को कोई डाउट? हाँ 19 से पहले इसमें 1 2 3 4 5 6, नहीं वो आपने गलत बनाई है, किसी और की कॉपी में ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बट आंसर इज सेम। हाँ ये शायद सही बोल रहे हैं, बट आंसर चेंज नहीं होगा, 6 की है, ठीक है। हाँ 19 पूछा किसी ने, तो किसने पूछा था? सीएन से चेन बनेगी, सीएन से चेन सीएन से चेन बनेगी बेटा, ये देखो 1 2 3, क्लियर? और दूसरे वाले में शायद ये है सीएन, सीएन 1 2 3 4, इसलिए चेन आई सुन। हाँ जी हो गया ये, 20 तक किसी को कोई डाउट? 21 हो गया था, आइडेंटिकल 22, इसमें तो कई, अच्छा आज सब कुछ लोग मास्क लगा के भी आए, कौन कौन था? सरदार जी ने पिछली क्लास के जस्ट बाद ही अपना पूरा कर्जा चुका दिया, क्लास के जस्ट बाद, सही बोल रहा हूं ना मैं? थोड़ा खड़े होके हाँ बोलिए। हाँ इन्होंने चॉकलेट्स पूरी दे दी थी, लाई है चॉकलेट, वेरी गुड। आप लाए? ना लाए कि रहोगे बेवकूफ, तुम लाए हो? भाई मुझे देनी है, क्यों लाओगे? अभी कहीं और देनी होती तो। हाँ
वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो क्लास के लास्ट में जगह बदल के बैठा नालायक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस आइए। आज हम प्रयास करेंगे कि 3 आइसोमेरिज्म कम से कम खत्म करें, ठीक है। तो पोजीशन का लास्ट नंबर क्या था? 22। आ जाओ सारे, आ जाओ। सारे लोग बोर्ड पर देखिए। ये आप देखें मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, और ये भी मिथाइल है। कोई मुझे इसका कैटेगरी नाम बताएगा क्या होता है? जाइलीन। क्या होता है? क्या होता है? और आप लोग ओएमजी सुना होगा आपने, ओएमजी, बट यहां ओएमपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओएमपी, आर्थो मेटा पैरा। आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। पीछे लग रहा है जाइलिन, जाइलिन क्या नाम है गधे इसका, है ये जाइलिन है। आर्थोजाइलिन, क्योंकि 1-2 को हम आर्थो बोलेंगे, ठीक है। 1-3 हमारा मेटा, ये पूरी ऑर्गेनिक में चलेगा। तो आपको इनमें रिलेशन बताना है। आइए, ये इधर, ये इधर। एक प्रश्न देता हूं, यहां पूछते हैं। आओ सारे लोग 24 को ध्यान से देखो। 24 को लुक एट 24। 4 कंपाउंड बने हैं इधर। चलिए आइए 24। बताइए 1 और 2 में क्या रिलेशन है? सारे बोलो। दिख रहा है सबको? पोजीशन किसने बदली? CH3 ने बदली है। मेरे भाई देखो, ये 6 की चेन, ये 6 की चेन, यहां दोनों मिथाइल नंबर 1 पर हैं, और इधर एक 1 पर है और एक। अरे बताओ सब में आपस में क्या रिलेशन है? सारे क्या हैं? ये तो कोई भी बता सकता है, आसान। चलिए फिर थोड़ा चैलेंजिंग कर लेते हैं। है नहीं चैलेंजिंग, बस आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। 25 के इन 2 कंपाउंड्स में क्या रिलेशन? ट्वेंटी फाइव के, इधर जाओ उसके पास। हाँ बताइए, सारे बोलो। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 25। हाँ जी, जवाब दो। कितने लोग कह रहे हैं 25 पोजीशन है? इफ यू फील इट्स अ पोजीशन, हैंड्स अप। ओके, कितने लोग कह रहे हैं चेन है? चेन, चेन वाले ज्यादा हैं। कितने लोग कह रहे हैं आइसोमर ही नहीं? कितने लोग कह रहे हैं आइसोमर ही नहीं है? ये कार्बन ऑर्बन गिन लो उसके लिए। चलिए, यानी कि नॉट आइसोमर पर कोई नहीं है। चलिए फाइनल कॉल। कितने लोग कह रहे हैं ये पोजीशन है और वो कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट मतलब बोल दिया तो पत्थर की लकीर, और मतलब ये है कि आपको उस कंपटीशन में लिया जा सकता है। छोटू खड़े हो जाओ, आ जाओ। 2 बस। पीछे लगे रहा इसमें 2 ही उठाए हैं, मतलब ये सही आंसर है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर जगह कंफ्यूज कर रहा हूं। कितने लोग कह रहे हैं ये चेन है एंड कॉन्फिडेंट? अगर आप हैं तो हाथ उठाइए। अगर चेन पर कॉन्फिडेंट हैं तो हाथ उठाइए, हैंड्स अप।
गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, कौन अपना बजट खराब करे। कॉन्फिडेंट है? चश्मिश आइए, 3 हो गए बस, बस बस, व्हाइट टोपी बाद में। नॉट आइसोमर, कॉन्फिडेंट हैं आप? खड़े हो जाइए, 2 नॉट आइसोमर पे कॉन्फिडेंट मिले। आइए आइए प्लीज, प्लीज आइए। चलिए जल्दी से इसे खत्म करते हैं। आप नाम बताएं अपना। आप ये नॉट आइसोमर क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं हाइड्रोजन डिफरेंट है। 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 2 11 1 12। तो आप कोई नहीं, 10 चॉकलेट 20 चॉकलेट, बैठ जाइए। आपका जवाब क्या था? चेन। आपका जवाब चेन। आपका जवाब, आपका जवाब। और कौन है? नाम क्या छोटू? हर्षित। हर्षित बेटा, आपका आंसर सही है गलत बाद में पता चलेगा। मुझे बताओ, अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन किसने बदली है? ईथर। तो बता, पोजीशन किसने बदली है? ये जाएगा, ये पक्का विकेट गिरेगा इसका। किसने बदली पोजीशन? फाइनल, लास्ट। ओके, तुम्हारा आंसर है पोजीशन, चेन, फाइनल। आपका आंसर, आपका आंसर क्या? अपना आंसर बदलोगे? अभी बदलना है आपको, आंसर बदलना है आपको, आंसर बदलना है? नहीं बदलना। भाई देखो, मैं बहुत फेयर खेलता हूं। आपने बोला ये चेन है। एक मिनट, नाम क्या आपका? लेट मी गेस कि नंदिनी क्या सोच रही है। बोलो, गेस करूं? आई मीन नंदिनी के साथ साथ ये 2 गधे क्या सोच रहे हैं? नंदिनी इज थिंकिंग अबाउट 1 2, 2 की चेन। नंदिनी बेटा, आई एम राइट? 1 2 3 की चेन, आई एम राइट? थोड़ा तेज बोलिए। इन्होंने कहा यस, तो मैंने समझ लिया ये क्या सोच रही हैं। पीछे लगे रहा, अच्छा है हम पीछे बैठते हैं, नहीं तो कहीं इन्होंने पता कर लिया हम क्या सोचते हैं तो गड़बड़ आ जाएगा। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चेन वालों, तुम बहुत चुनिंदा क्वालिटी के हो। और हर्षित और ये भाई बिल्कुल बच गए हैं, क्योंकि ईथर ने अपनी पोजीशन बदली। आप देख सकते हैं ईथर नंबर 2 पर था और मिथाइल भी नंबर 2 पर था। मिथाइल नंबर 2 पर ही रहा, ईथर नंबर 1 पर चला गया। नहीं तो नहीं है ना, पिछली क्लास में थी तो नियम कानून तो पता ही होंगे। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ गया जाओ। अगल बगल वाले शकल याद रख, इसकी शकल याद रखना। आप 1 चॉकलेट जीतते हैं और आप 1 क्लास के बाद ले लीजिएगा। ताली बजा दो यार इनके लिए, इन्होंने सही जवाब। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसे चेन बोल रहे थे। इस क्वेश्चन के, ये मैंने बुक में डाला हुआ है, मेरी बुक का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ही कुछ ऐसा है कि अगर आपने जल्दीबाजी की तो गलत ही आंसर आता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने गलत दिया है, इसका सही करने का रेशियो कम है। मतलब एक बहुत फ्रीक्वेंट चीज है कि इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे हर क्वेश्चन में कितने % लोग सही करते हैं और कितने गलत करते हैं मुझे पता है। तो आप निराश मत होइए, गलत करने से कोई दिक्कत नहीं। सीख तो लो कि क्या गलती की थी आपने। यहाँ आईयूपीएससी का प्रॉब्लम था आपका बॉस, आप आईयूपीएससी से चेन ही गलत सेलेक्ट कर रहे थे। चलो जी, ये हम कर रहे हैं पोजीशन 26। ये देखिए, इधर है 3 3 क्लोरीन और इधर है 3 ब्रोमीन, और इधर आ गया भाई साहब 1 ब्रोमीन, और इधर आ गया आपका 1 क्लोरीन। बताओ ये पोजीशन आइसोमर है या नहीं? सोच समझ कर बताइए, बोलो है या नहीं। अच्छा, किसने किसने पोजीशन चेंज की है? एक बीआर ने और एक सीएल ने, हाँ या ना?
अरे भाई इसकी पोजीशन नंबरिंग है 1 2 और इसकी है 1 2। क्या आपने देखा एक Br इधर आ गया 2 पर और एक Cl उधर चला गया। कर लोगे? तो इनमें क्या रिलेशन है बोलो? पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए मेरे भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एग्जाम में जो आपको परेशान करें। कैसे? सारे लोग देखिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, सारे लोग देखिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, फॉर हाइड्रोकार्बन एल्केन, हाइड्रोकार्बन एल्केन टू शो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। बोर्ड पर सारे लोग देखो। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। ये कह रहा हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही लेना है, और बताओ कम से कम कार्बन जो चेन आइसोमेरिज्म शो करे। सबको क्लियर है? मेरे भाई सोचो जरा, 2 की चेन लेने का तो लॉजिक है नहीं। क्या आपको पता है कि अगर एक 4 की चेन हो तो उसी में एक 3 की चेन बनाई जा सकती है? क्लियर है या नहीं? तो मेरे भाई आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है, तो मिनिमम कार्बन कितने हो गए? अब अगर आपके दिमाग में आ रहा नहीं सर हम 3 में बना सकते हैं, कैसे बनाओगे? देखो 3 ही हो गया, और चेन कितने की है? अब एक कह रहा 2 की चेन बना दो, तो गधे तीसरा कार्बन कहां लगाओगे? 1 2 इधर लगाओगे तो फिर यही बन गया, इधर लगाओगे फिर यही बन गया। पीछे लग रहा है ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ऐसा करोगे तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। समझ में आया या नहीं? तो 3 पर तो नहीं जाएगा, 4 मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? आजा चलो इसका आज जवाब दो, ठीक है? आराम से सोच के बोलना। बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं? चुप रहो, और कुछ नहीं बोलना है। कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं? अच्छा कई बार मैं आपको प्रेशर में लेता हूं अपने बोलने के तरीके से। कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं? चलिए आइए। सरदार जी आज बेटा सेफ खेल रहे हो तुम, हैं? बजट हिल गया तुम्हारा। आ जाओ, तुम आ जाओ चश्मिश, वो पीछे, हाँ कॉर्नर, हाँ तुम बस, कोई नहीं आएगा। 4 लोग हैं, गर्ल्स में किसी को आना है? आप आइए बस। 5 लोग। आपका आंसर क्या है? 3। आंसर क्या है? 4 3 3। अच्छा जी, मैं इन्हीं में से एक बंदा उठा लेता हूं और आप ध्यान से सुनिए मैं और वो क्या बात करते हैं। टोपी, ब्लैक टोपी, सब दिख रहा है सही सही? तू बैठ, तू खड़ा हो जा, ये भी ब्लैक टोपी। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ना है जो लिखा है, ये 2.5 लाइन, ठीक है? ध्यान से मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, आराम से। minimum number of carbon atoms for hydrocarbon alkane to show carbon isomerism or second-airing chain isomerism. ये इसकी गलती नहीं है, मुंह में खैनी दबा रखी इसने। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर हाइड्रोकार्बन एल्केन टू शो। क्लियर है? सुन लिया आपने ना? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? 3। ओए गधे, आंसर क्या है ये बता। 4 4 हो गया। आंसर बदलने वाले की चॉकलेट 100 हो जाती है अगर गलत हो जाए तो, हाँ 50 हो जाती है अगर गलत हुआ तो। 4 ही है, 4 है। 3 3 4। शांत, शांत, एकदम शांत, एकदम शांत हो जाओ यार। ओए भाई समझ में नहीं आ रहा क्या? एकदम शांत हो जाओ, बोलना नहीं है किसी को। यार मुझसे 3 4 बार मत बुलवाया करो, मूड बहुत खराब हो जाता है फिर। हाँ बेटा, अरे क्या बोल रहा है कोई बताओ ना।
क्या नाम है? दीपक। दीपक बच गए हैं, बाकी 4 गधे निपट गए हैं। 50-50 तुमने भी आंसर बदला है। अरे बेवकूफों, क्या लिखा है ये? बेटा एल्केन में कैसे बनाओगे रिंग? रिंग कैसे बनाओगे? एल्केन, हाइड्रोकार्बन एल्केन, मतलब इसमें डीबी तो हो ही नहीं सकता, और रिंग चेन में कम से कम 1 डीबी चाहिए था। 50-50, 10-10, 120। आपको 1 चॉकलेट मिलती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। मेरे भाई इसका आंसर है 0, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपके दिमाग में ये आया था। इट्स नॉट एल्केन, इट्स नॉट एल्केन। हेलो, समझ में आया क्या? ओके, अगला बताओगे? पोजीशन, आंसर निकाल लो पहले दिमाग में। पोजीशन, चलो जी, मतलब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन रखने हैं, एल्केन रखना है, और पोजीशन डिफरेंट आ रही हो। whenever it is mentioned alkene और साइक्लिक वर्ड नहीं यूज है, आप नहीं जा सकते। अगर पॉसिबल साइक्लो कंपाउंड्स तब जाएंगे आप। आ गया? मतलब आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन ढूंढना है जिसमें ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन का ही कोई सेगमेंट पोजीशन भी बदल रहा हो। कार्बन कितने होंगे? कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं 4? 4 वाले हैंड्स अप, हैंड्स अप। 4। कितने लोग कह रहे हैं 5? कितने लोग कह रहे हैं 6? हैंड्स अप इफ योर आंसर इज 6। 7, 8। आगे तो मिल ही जाएगा, ज्यादा जाओगे तो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा। फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा। अगर आप कुछ Cl लगाएंगे, Br लगाएंगे, हाइड्रोकार्बन। चलो ठीक है, घर से कर लेना, बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं इसलिए घर से कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। 6, 6, 6। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अरे बहुत आराम से कर सकते हैं यार। मान लो, चलो ऐसे करते हैं, तुमने 4 लिए तो पोजीशन किसकी चेंज कराओगे? मान लो तुमने एक मिथाइल ले लिया, तो एक तो ये हुआ। अब इस मिथाइल को लगाओगे कहां पे? 2 आइसोमर बनाने ना आपको, तुम यहां लगाओगे तो सेम ही बनेगा। ये तो सेम ही है, पलट के लिख दिया गया। तो अब आप कम से कम क्या करिए, 1 कार्बन और लगाइए। तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, और ये क्या हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। तो 6 कार्बन हो गया ना टोटल, 5 और 1 6। ये आ गया 406। बना लीजिएगा इसे। चलिए, अब हम मजेदार चीज करने जा रहे हैं, और ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अच्छा बताओ, फंक्शनल ग्रुप तो सबको आते हैं ना? ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, हाँ। साइक्लो में जाओगे ना, तो साइक्लो मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में। आइए, डेफिनेशन तो आती है सबको, क्या है बताओ जरा? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि पोजीशन में नोट में आपको एक लाइन लिखनी थी, हाँ, कि चेन लेंथ मस्ट बी सेम। पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये क्लियर है कि चेन लेंथ मस्ट बी सेम। अगर चेन लेंथ सेम होगी तभी हम कर पाएंगे। चलिए इधर आइए। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी। देखिए क्या है, सारे लोग देखिए।
क्या आपको पता है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं? वेरी गुड, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बेंजीन के अंदर की पाई बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड मानते हुए फंक्शनल ग्रुप ना माने। बेंजीन को साइड चेन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब आपको अगर बेंजीन में तो 3-3 डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस पढ़े हो, कहानी पूरी क्लियर है कि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स्ड रहते हैं, तो उसकी बॉन्ड को आपको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं लेना है। क्लियर? सेकंड पॉइंट वो जानते हो क्या? प्राइमरी एमीन देखा है कभी? कैसा दिखता है? NH2, सही है। और इधर कोई कार्बन सेगमेंट होगा, कार्बन सेगमेंट R। सेकेंडरी अमीन जानते हो? नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा। टर्सरी अमीन जानते हो? कितने सेगमेंट से जुड़ा होगा? अच्छा, ये R डैश R डबल डैश ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मेरे भाई ये है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन ये क्या है? सेकेंडरी एमीन। और ये क्या है दोस्तों? टर्सरी एमीन। अच्छा, तुम्हें क्या यूपीएससी में इसका प्रीफिक्स याद है? अमीन का प्रीफिक्स तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी कैटेगरी से बहुत मैच करता है। इसका प्रीफिक्स है एमिनो और तुम्हारा कैटेगरी क्या है? पोटेशियम एमिनो। चले गया पोटेशियम एमिनो, व्हाई नॉट सोडियम एमिनो? प्रीफिक्स होता है। अमीन का प्रीफिक्स क्या है? एमिनो। समझ गए? एमिनो। अरे समझ गए अमीनो? ओके। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन जो है ये क्या है मेरे भाई? ये भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये अगर कहीं आ गए तो आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही मानने पड़ेंगे। इससे हटाते हैं। लुक एट, एक और पॉइंट है। ये देखिए मेरे भाई, ये है प्राइमरी एसिड एमाइड। क्या है ये? CONH2। ये है प्राइमरी एसिड एमाइड। चलिए सेम उसी तरीके से N पर अगर एक डैश आ जाए तो क्या हो, आई मीन R डैश, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एसिड एमाइड। और सिमिलरली 2 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी एसिड एमाइड। और मेरे भाई ये भी क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या है बोलो जरा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फोर्थ को भी ये सब 11वीं में पढ़ा हुआ है। आइए, OH जानते हो? OH लग रहा है जानते हो। ओके, OH इज एल्कोहल, लेकिन हर OH एल्कोहल नहीं होता। इसे समझ लीजिएगा आप, जानकारी ही बचाओ। ये देखिए, अगर कोई OH एरोमेटिक सेगमेंट से डायरेक्ट जुड़ा है, हाँ, तो ये फिनॉल है। क्या है? या आप इसे फिनोलिक OH बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई OH बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो एलिफेटिक एल्कोहल है। ये क्या है? सिंपल एल्कोहल। एंड मेरे भाई फिनोलिक OH एंड एल्कोहल ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हाँ, नहीं दिख रहा? गंभीर समस्या है। छोटी सी उम्र में लग गया रोग। इधर किसको? बैग हटाओ, बीच में से बैग बैठा रखा है। अच्छा, आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? अरे इधर नहीं, उधर दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? तो आप इनकी कॉपी से देखिए, इन्हें दिख रहा है। थोड़ा सा इधर इधर, थोड़ा और इधर हो जाइए। हम भारतीय हैं, हम चीजों को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। आप लोग को भी नहीं दिख रहा? अरे एक काम करो ना यार, फोटो वोटो तो खींच ही रहे हो।
फोटो भी कैप्चर नहीं होता। कोई ग्रुप नहीं बनाया क्या आप लोग का? उस पे डाल दें। ऐसा करूंगा, मैं कैप्चर कर दूंगा, फिर आप लोग बांट लीजिएगा आपस में। क्या सुनाई नहीं दे रहा? नेट, हाँ नेट नहीं चल रहा। हो गया क्या? ये कर लिया आपने? चलिए, फंक्शनल ग्रुप्स के बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आइए बोर्ड पर देखिए, सारे लोग देखिए। क्या ये आपकी फेवरेट चीज है? पहले क्या चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या दो कार्बन है? दोनों में 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये अल्कोहल है और ये क्या है? सारे बोलो, की बात, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है ये? फंक्शनल आइसोमर। कोई बात नहीं करेगा, कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा। जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना है। पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसे ही रखिए जैसे 29 से के बारे में जवाब लिया जाएगा आपसे। चुपचाप आंसर निकालिए, अपने पास रख लीजिए सुरक्षित। निकालिए आंसर, बस चुपचाप रहिए एकदम। 29 नहीं नहीं, मैं पूछूंगा भी। आप चुपचाप मेरे एक उस पर हाथ उठा दीजिएगा अगर आपको लगता है वो आपका जवाब। कितने प्रतिशत छात्र मानते हैं कि 29 चेन आइसोमर है? ओए गधा कहीं का, अंगड़ाई ले रहा है ऐसे करके। कितने लोग मानते हैं कि 29 पोजीशन आइसोमर्स? कितने लोग मानते हैं कि 29 फंक्शनल आइसोमर? हैंड्स अप। हाथ उठाओ यार, ये अंगड़ाई उंगड़ाई कर लो, ऐसा सीधा हाथ उठाइए ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ। हैंड्स अप। गर्ल्स में कोई नहीं है? आप आइए। क्या बता रहा है चश्मे से? खड़ा हो जा। क्या हुआ? हाँ, तुम भी आ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। तुम तो पुराने चावल हो, याद आ गया मुझे। आइए आइए, एक मैडम आ गई, आइए। 3 बस बहुत है, बहुत है बेटा, उससे बात नहीं करो। तो आंसर तुम्हारा फंक्शनल है, आंसर तुम्हारा फंक्शनल है, आंसर तुम्हारा फंक्शनल है। तबीयत सही है आपकी? पक्का? आपकी तबीयत सही है? आपकी सही है? बोल नहीं रहा कुछ? तबीयत सही है? ओके। पहला काम क्या करती हैं जब आइसोमेरिक रिलेशन देखती हैं? तो यहां क्यों नहीं देखा? तो स्लैप योरसेल्फ, ऐसे कि आवाज पीछे वाले को सुनाई दे। शांत, कस के मारी। जल्दी कर बेटा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम इंपॉर्टेंट है। हंसते हुए नहीं, नाले गलत किया है, मारो खींच के झापड़, ऐसा दुश्मन मानो अपने। बैठ जाओ, तू एग्जाम्पल दे कैसे होता है। इससे ऊपर जाना है तेरे को, खींच के मार। गुड। गलत बात है यार है? एक बच्चे को मैंने एक बार ये पनिशमेंट दिया, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ऐसा मार के तेरी मुंडी इधर चली जाए, तो ऐसे करता है।
ये क्या था, मतलब उसने एक्शन पूरा किया। ऐसे लाया वैसे कर, चेहरे पे भाव बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ऐसे। मैंने कहा भाई ठीक है, तू बैठ जा। ओके, ये छोटी सी गलती आप अभी भी कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों नहीं मैच करा रहे। डबल ट्रिपल देख के खुश हो गए, सर आप ही ने तो बताया डबल ट्रिपल अलग अलग होते हैं। हाँ तो ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच कराइएगा ना। इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, ये है नॉट आइसोमर। कुछ बच्चे बाहर आके कहते सर ये कौन से आइसोमर है, नॉट आइसोमर, पोजीशन पोजीशन आइसोमर आते हैं, चेन नॉट आइसोमर तो क्लासिफिकेशन में कहीं है। नॉट आइसोमर मतलब ये आइसोमर नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है, इस तरीके के ग्रुप आपको परेशान करते हैं। Cl, तो ये आपका सीधा सीधा फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज जो है वो आपसे पूछी जा रही है। बताइए क्या ये फंक्शनल हैं? है क्या? पीछे वाले है क्या? अब मैं पूछ रहा हूं क्या है क्या? तुम कह रहे हो यस सर। पोजीशन है, फंक्शनल है, चेन है, क्या है? बोलो, फंक्शनल है क्या? कितने लोगों को लग रहा फंक्शनल है? हैंड्स अप इफ यू फील ये फंक्शनल है। हाथ उठाइए, फिर थोड़ी देर उठाए रखिए। ओके, ऑब्वियसली इट्स फंक्शनल आइसोमर्स, वेल डन। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स किस पे हैं? फर्स्ट वाले में है। इसमें एक कीटोन है और एक क्लोराइड है, और जबकि इसमें एसिड क्लोराइड है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ये जुड़ गया इससे, ये एक मिलकर एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, और ये दो अलग अलग, बिल्कुल ये फंक्शनल आइसोमर्स है। आइए एक प्रश्न जो आपके दिल के बेहद करीब है। देखो भाई सारे देखो, चेन या पोजीशन, चेन या पोजीशन, सारे बोलो, क्या यही है वो? ये फंक्शनल है, और अब आप चीजों को समझ गए हैं। ये सी से है और ये एन से, ये है साइनाइड, ये है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 32 सी 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 NO2 सी सी सी। ये चला गया सर, इतनी बार सी सी मत बोलें। बताइए क्या रिलेशन है इनमें? ये चले गया ओ नो, ओ नो नहीं है ये ONO है। क्या रिलेशन है? ये बिल्कुल फंक्शनल है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। चलिए 33। अच्छा बताओ, सच बताना, इनमें है क्या कोई रिलेशन फंक्शनल जैसा? 33 में बोलो, 33 में है क्या? है ना? क्या ये फंक्शनल है? क्या ये कीटोन है? ये कीटोन नहीं है। ये एल्डिहाइड है क्या? है एल्डिहाइड है। ये कीटोन है एल्डिहाइड। तो ये अलग अलग फंक्शन, ठीक है। 34, 34 को देखिएगा, ये कीटोन अल्कोहल लेकर आया है, और ये देखिए, बताइए है क्या? क्या है भाई? फंक्शनल कर लोगे? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 35, ये एसिड, मेरे भाई इधर क्या है बताओ? CH3। अगर मैं CH3 और H एक्सचेंज कर दूं तो बताओ कौन सा फंक्शन ग्रुप आ गया? बोलो, ईस्टर गधे, ईस्टर। क्या है ये भाई साहब? ये भी फंक्शनल हो गए। बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं ऐसा कि 36, 36। हाँ जी, ये बताइए, CH2 डबल C डबल CH2 एंड CH3C ट्रिपल CH, 36। बोलिए 36 बोलिए।
फंक्शनल आ रहे हैं ना भाई? ठीक है, फंक्शनल है। $37 ये देखिए, ये है आपका, बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? प्राइमरी अमीन। इसमें इसमें कौन सा है? ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, अगर वो सेम है तो क्या हो गया ये? हाँ जी बिल्कुल सही, 38। सिमिलरली ये है प्राइमरी एसिडेमाइड, सेकेंडरी एसिडेमाइड, और ये है आपका टर्सरी एसिडेमाइड। ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। फंडा क्लियर है ना यार? मैं क्वेश्चंस तो बहुत सारे बना सकता हूँ, बट फंडा क्लियर है आपको? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। चलिए, तो हमने 4 कर लिए ना, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल। 2 बचे छोटे छोटे, मेटामर एंड टोटोमर। टोटोमर छोटा नहीं, टोटोमर बड़ा है। चलिए, मेटामेरिज्म को ध्यान से समझिएगा। इसकी मैं एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन लिखता हूं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स with respect to bivalent functional group। आइए इसका मतलब सारे लोग समझ लें पहले। ये बहुत आसान सेगमेंट है। स्टॉप राइटिंग। मेटामेरिज्म में क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कुछ एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग होंगे। कह रहा विद रिस्पेक्ट टू बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब बताता हूं, सारे लोग यहां देखो, इसे पहचानते हो? क्या है ये? क्या आप मानते हो कि जब भी कहीं अल्कोहल आप देखते हो तो उसमें एक ही तरफ कार्बन चेन होती है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है? तो मेरे भाई जरा ईथर देखा आपने? ईथर इज ए काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो मेटामेरिज्म में ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जो दो तरफ से कार्बन चेन बना सकता हो। क्लियर है? आइए, थायोल जानते हो? ये काम नहीं करेगा, लेकिन थायो ईथर काम करेगा, दो तरफ कार्बन चेन आ सकती है। आइए आइए, और क्या ले, हाँ वो एमीन प्राइमरी काम नहीं करेगा, सेकेंडरी काम करेगा, और टर्सरी में लेकिन एनआर फिक्स होना चाहिए, तो दो कार्बन चेन आपकी आ सकती है। क्लियर है दोस्तों? आइए, क्या आपने एसिड ग्रुप देखा है? इसके एक ही तरफ कार्बन चेन होती है, बट आई थिंक ईस्टर काम करेगा, इसके दोनों तरफ कार्बन चेन हो सकती। हेलो मेरे भाई, सिमिलरली डोंट यू थिंक एनहाइड्राइड भी काम कर सकता है? दोनों तरफ कार्बन चेन हो सकती है। सिमिलरली आई थिंक सेकेंडरी एसिड एमाइड काम कर सकता है। प्राइमरी वाला काम, अच्छा अभी क्या काम करना है वो भी देख लेंगे दोस्त, टेंशन मत लीजिएगा। CONR ये। आइए, ये वाले सारे अपने काम के। ये पता है क्या है? सल्फोनिक एसिड। ये अपने काम का नहीं है, लेकिन सल्फोनिक ईस्टर काम का होगा दोस्तों। कर लोगे ना? बहुत सारे और हो सकते हैं, लाइक सल्फ्यूरस एसिड ले लेते हैं, SOOH, SOO। ठीक है, आइए बहुत आराम से पहला प्रश्न देखते हैं। 39, लुक एट बोर्ड 39। मैंने आपको दिया ईथर, दिया है, सारे लोग देखिए, और ये देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। पहले क्या चेक करना है बताइए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। सेम है? सेम है ना?
4 कार्बन है और कितने 12 हाइड्रोजन है, 12 है कितने 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्या फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ईथर ईथर। अच्छा सच बताओ ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, एथाइल, और ये कौन सा है एथाइल, ये कौन सा है मिथाइल, और ये कौन सा प्रोपाइल, हाँ या ना भाई साहब, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप। ये है मेटामर्स, क्या है ये, क्या है ये। अच्छा मजेदार चीज देखिएगा, मेटामेरिज्म की डेफिनेशन को लेके कुछ बवाल भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि एनसीईआरटी बस इतना लिखता है कि डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स। अब डाउट क्या क्रिएट होता है वो बताता हूं कि यार इधर इथाइल इथाइल है, इधर मिथाइल प्रोपाइल है, तो क्या दोनों तरफ चेंज होना जरूरी है क्या? क्वेश्चन समझ में आया भाई? ये इथाइल इथाइल, यहां तो दोनों तरफ चेंज हो गया, इथाइल इथाइल से क्या चेंज हो गया मिथाइल प्रोपाइल, तो क्या दोनों तरफ चेंज होना जरूरी है क्या? इसके बारे में किसी बुक में कुछ भी क्लियर नहीं लिखा है। मजेदार चीज क्या है कि अगर दोनों तरफ चेंज होना जरूरी होता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात वहां मेंशन की जाती, हाँ या ना। अब ऐसे परसेप्शन पे आने के बहुत सारे रीजन है। पास्ट टाइम में जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक तरफ चेंज पर भी मेटामेरिज्म मान लिया जाता है। क्या समझ रहे हैं आप? मतलब मान लीजिए मैं एक तरफ मिथाइल ही रखूं, जैसे एक और बना देता हूं मैं, क्लियर? देखो ना फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, इन दोनों में तो कोई इश्यू है नहीं, इन दोनों में कोई इश्यू नहीं है। इथाइल इथाइल ये क्या है मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ये तो है मेटामर। इनमें बात करें मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, दे आर डिफरेंट, हाँ या ना? इन्हें भी मेटामर मानेंगे। समझ में आया या नहीं? बस इतना करना। लेकिन एक और अच्छी चीज देखिएगा, बहुत अच्छी चीज, मैंने इन फंक्शनल ग्रुप को एक सीक्वेंस में लिखा है, वो सीक्वेंस आप देखिए, देखिएगा ध्यान से, बहुत आराम से देखिए। इसके इधर जो कार्बन चेन होगी वो किससे जुड़ी होगी, ऑक्सीजन से, और इधर जो होगी वो किससे जुड़ी होगी, इधर वाली किससे जुड़ी है, इधर वाली किससे जुड़ी, इधर वाली किससे जुड़ी, इधर वाली किससे जुड़ी, हाइड्रोजन बोलो लपड़ मार दूंगा मैं, नाइट्रोजन से ही जुड़ी है। पीछे लग रहा खुद लिखा था आपने, अब वो यार वो तो एन से लगा होगा यार, अलग होगा वो। कार्बन भी नाइट्रोजन से, कार्बन भी नाइट्रोजन से, कार्बन भी नाइट्रोजन से, कार्बन भी नाइट्रोजन से, कार्बन भी कार्बन से, कार्बन भी कार्बन से, लेकिन अब चेंज होना चालू हो गया, इधर वाला कार्बन से। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत समझदारी के साथ। मैं अभी लगे हाथ इस पर और इस पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है? सारे लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 40, अगर मैं आपको ये दूं, ये सही है, और मैंने ये कर दिया कि बेंजीन उधर कर दिया और साइक्लोहेक्साइल इधर कर दिया, बहुत आराम से देखिए, एंड 41, अब मैंने फंक्शन ग्रुप ये लिया, बहुत तसल्ली से, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम से एकदम, ये देखिए, और ये मैंने इधर कर दिया। मुझे आप बस ये बताओ, लुक एट केयरफुल, इससे देखो ध्यान से, क्या फिनाइल कार्बन से जुड़ा है, जबकि यहां फिनाइल किससे जुड़ा है? तो क्या यहां जेन्युइन चेंज दिख रहा है या नहीं? वहां कौन सा चेंज दिख रहा है? बेवकूफ बना रहे वहां पर तो ये हो रहा है, पीछे लग रहा है ये क्या था, अरे पलट रहे उसे। तो बताइए 40th में क्या रिलेशन है? सारे बोलो आइडेंटिकल। हाँ 41 में क्या रिलेशन? मेटामर्स। क्या रिलेशन है? क्या है ये? बिल्कुल सही जवाब, ये मेटामर्स, ये मेटामर्स है, और ये है आपके आइडेंटिकल। चलिए छाप लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, घर से कर लीजिएगा। हाँ बेटा,
एक एक आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, उसी जगह पे आ रहा हूं। आपको दो कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिक रिलेशन दिख सकता है, उसे कैसे हैंडल करेंगे वो बताऊंगा अभी। हाँ जी, खड़े हो जाइए। आर, हाँ तो ये एग्जांपल मैंने अभी कहाँ लिया है? हाँ तो जब अमीन का क्वेश्चन आएगा तो चेक करिएगा, ये अमीन का क्वेश्चन अभी नहीं आया ना, मैंने दिया अभी लास्ट होमवर्क में, चेक करिएगा। क्लास है क्या इसके बाद? यार अपनी क्लास बीच में नहीं होनी चाहिए, हाँ लास्ट में करा लें। कितने बजे चालू करते हैं? 8 बजे चालू करते हैं, 9:30? 9:30? और मेरे से नहीं होता वो सब, पूरी रात और ये वो। पढ़ाई अगर आप करना चाह रहे, कोई भी सब्जेक्ट आप 2-2.5 घंटे, 2.5 घंटे से ज्यादा फिर फॉर्मेलिटी होती है। यू कैन कवर द सिलेबस, बट अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या लर्न मतलब दिमाग में रखना चाहते हैं, तो 2.5-3 घंटे के बाद आपका दिमाग आपको गाली देना चालू कर देता है कि अबे सब्जेक्ट बदल यार, कब से ये पढ़ रहा है। और ये सही बात है कि आप 2.5-3 घंटे के बाद सब्जेक्ट जरूर बदल दो। मैथ्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स पे आ जाए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पे आ जाए, क्योंकि वहीं पर फिर एक जगह पर तो जाकर फिर आपका रेट जो होता है सॉल्व करने के क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। चलिए, इसके साथ ही हमने 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप को खत्म कर लिया। यार एक जनरल सेगमेंट है जो हम करना चाहेंगे यहाँ पर, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करना, ठीक है? क्योंकि ये सब हमने पढ़ लिया, बट क्वेश्चन आएंगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, तो वहां पर हम चलेंगे। लिख लिया आपने? ये कहाँ पहुंचे? मेटामेरिज्म? तो उधर हटा दूं मैं वो? यार एक पिछली क्लास में मैंने बात की थी आप लोगों से, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये 11th क्लास का 5 मिनट का सेगमेंट है, तो या तो आप अपनी कॉपी रिवाइज कर लें, अगर आपके पास लेक्चर है तो लेक्चर रिवाइज कर लें, क्योंकि वो इस चैप्टर में आवश्यकता पड़ेगी उसकी। मैं आपको सिंपल तरीके से बता सकता हूं कि एक पाई बॉन्ड की वजह से एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है, और अगर एक रिंग है तो उसकी वजह से भी एक आता है। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो क्या क्या हो सकता है? 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या हो सकता है एक रिंग एक पाई बॉन्ड हो, या हो सकता है 2 रिंग हो, हाँ या ना? लेकिन अभी भी एक बात है जो आपको नहीं पता अगर आपने नहीं पढ़ा है, कि हाउ टू कैलकुलेट डीबी। कितने लोगों को आता है कि डीबी कैसे निकाला जाता है? हैंड्स अप। क्या है? चलिए मैं एक सिंपल चीज आपको बता देता हूं। आओ बोर्ड पर देखो, स्टॉप राइटिंग, कोई नहीं लिखेगा, आ जाओ सारे लोग देखिए। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बिल्कुल बात मत करिए मेरे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट करना, ठीक है? जैसे
मान लीजिए मुझे पता करना है कि भाई आदर्श नाम के कितने बच्चे हैं इस क्लास में, तो वैसे यहाँ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, तो हमें पता करना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि क्या हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो, जो कि क्या हो। ओके, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो एक बहुत सिंपल सा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत आराम से सुनिए। ये मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं कंपाउंड पूछता हूं तो एक है, लेकिन अगर आइसोमर्स पूछता हूं तो 0, क्योंकि आइसोमर्स तो कम से कम 2 होने चाहिए, हाँ या ना। तो मेरे भाई आप लिख सकते हैं 1 यूनिक कंपाउंड, 1 यूनिक कंपाउंड, नो आइसोमर्स पॉसिबल। सही बात है, नो आइसोमर्स पॉसिबल। अरे ये सबको पता है ना दोस्त, मीथेन होता है गधे, मीथेन। ओके, लुक एट सेकंड, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के, बोलो ना गधे, एक यूनिक कंपाउंड। क्लियर है सबको। थर्ड C3H8। ओके, मैं बना भी देता हूं, कुछ लोग की शक्लें ऐसी हैं। ये देखिए, क्या ये यही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। यहां अगर आप देख रहे हैं तो ईथेन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और यहां अगर आप देख रहे हैं तो प्रोपेन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत आराम से तरीके को कॉपी करना, तरीके को। क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, जो मैं बताऊंगा वो नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो कर लें, उसके लिए तरीका इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको लेकर चलता हूं C4H10, C4H10, ओके, एंड 5 C5H12, सही है। आइए इधर, सारे लोग देखिए, 6, एकदम रिलैक्स हो जाओ। C6H14, ये हम मिलकर करने वाले हैं, जिसमें आप केवल तरीका देखिएगा, आता होगा आप में से कई लोगों को, बट तरीका देखिएगा, ठीक है। आइए मेरे भाई, जब आपको कोई फॉर्मूला मिलता है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप सारे लोग क्या एल्केन जानते हैं? एल्केन, एल्केन सुना है कभी? तो क्या एल्केन के GF के बारे में जानते हैं? जनरल फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? क्या होता है बताइए, ये होता है या नहीं? तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कार्बन देखो कितने, वो उठा के इसमें डाल दो, n की वैल्यू डाल दी, n की वैल्यू। तो मेरे भाई ऊपर एक फॉर्मूला और आ जाएगा, आप उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन का डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो? और आपका जो DBE है या DOU है या IHD है, ये मेरे भाई डेल्टा NH/2 होता है ऑलवेज, हमेशा। तब तक जब तक कार्बन, हाइड्रोजन या कोई मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तब तक ये लगेगा फंडा। आओ जरा n को 6 रखो, क्या आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने आ गए बेवकूफ? बोलो, इधर कितने हैं, उधर कितने हैं? ये क्या आया, ये क्या आया? यानी कि पीछे वाले इधर सब सिंगल है, पाई नहीं है। अरे भाई ये 0 आ रहा है ना, और अगर ये 0 आ रहा है मतलब ना तो पाई बॉन्ड है और ना ही रिंग है। क्या समझ में आया या नहीं? सारी की सारी सिंगल बॉन्ड होंगी कार्बन और कार्बन, मानते हो या नहीं? मेरे भाई आइए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। कितने कार्बन दिख रहे हैं बताओ? तो मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना कि सबसे बड़ी चेन कितने की बना पाओगे। 6 कार्बन है तो 6 की बना सकते हैं। तो मेरे भाई ऐसे लिखो, 6 कार्बन चेन, ठीक है। ये देखिए, और आइए सी 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 सी। अच्छा, थोड़ा सा आलस की वजह से मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं। हाइड्रोजन ना बनाने का कोई मतलब ऐसा वो नहीं है लॉजिक। क्या ये एक 6 कार्बन की चेन आ गई या नहीं आ गई? सबको दिख रहा है?
अच्छा बताओ 6 कार्बन पर क्या तुम 7 की चेन बना सकते हो? 5 की बना सकते हो? आप बना सकते हैं ना, कम तो बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बना सकते। तो अगला अपन क्या ट्राई मारेंगे बोलो भाई? 5 कार्बन की क्या बनाएंगे? लेकिन सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 की चेन बनाओगे तो क्या एक कार्बन फोकट बचेगा या नहीं? क्या वो फोकट कार्बन हमें इसी में कहीं लगाना है या नहीं? सारे देखो वो भी बोर्ड पर। मुझे बताओ कि क्या ये जो 5 की चेन तुम बनाकर बैठे हो, क्या इसमें, क्या तुम्हें ये कार्बन साफ साफ दिख रहे हैं या नहीं? क्या वो जो एडिशनल कार्बन है, क्या वो तुम यहां लगा सकते हो क्या? ये तो सेम हो गया बे। है एक जोड़ दोगे इधर, कोने में नहीं जोड़ सकते। अच्छा इधर जोड़ सकते हो क्या? फिर सेम हो गया। यानी कि मेरे भाई इधर नहीं लगा सकते। पीछे वाले बाहर आगे गए तो ये एक्स कहां से आ गया? एक्स नहीं है इधर। हम वो एडिशनल कार्बन नहीं लगाएंगे और इधर भी नहीं लगाएंगे। आई मीन ये दूसरा केस मैंने यहां बना लिया। अच्छा अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं क्या कि ये वाला कार्बन और ये वाला बिल्कुल आइडेंटिकल है? मैं इस वाले कार्बन पे कुछ लगाऊं या इस वाले पे, बात बराबर आया ना? और क्या आप ये भी देख पा रहे हो कि बीच वाला कार्बन यूनिक है? यूनिक आया ना? तो एक बार वो फोकट वाला कार्बन मैं इधर लगा सकता हूं और एक बार मैं इधर लगा सकता हूं। क्या आया? भेजे में आया? तो मेरे भाई 5 की चेन में और कोई पॉसिबिलिटी भाई देखो, ये तो आइडेंटिकल था, यहां लगाओ, बात बराबर है। बीच में तो ये 5 की चेन में कितने बन गए? बोलो कितने बन गए? 2। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बताओ 5 कार्बन के बाद 4 की भी चेन बना सकते हैं। ये आया 4 कार्बन चेन। बहुत आराम से देखना, पूरी ऑर्गेनिक का फंडा दूंगा आपको। आइए देखिए क्या है ये फंडा। देखिए सारे लोग उधर आगे आराम से बनाएंगे। इधर देखिए एक मजेदार चीज, ये कार्बन है, बहुत आराम से देखिए, और ये किसी चेन का हिस्सा है, ठीक है? बहुत आराम से देखिए। और मैं इस कार्बन पर एक साइड चेन लगाना चाहता हूं। साइड चेन जैसे मैं लगा रहा हूं ना, ये लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं? मैं इस पे एक और साइड चेन लगा रहा हूं। लेकिन मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि इस साइड चेन में मैं कितनी लंबी चेन लगा सकता हूं। ये कैसे पता करें? बताऊं कैसे? इस कार्बन पर जाना, एक बार लेफ्ट चेन के कार्बन गिनना, जितने भी हैं लेफ्ट गिनना। कुछ अरे छोड़ो, इधर गिनने नहीं है, गिन लेना। मतलब इधर कुछ नंबर आया, इधर कुछ नंबर आया, मान लो एक और चेन है, उधर कुछ नंबर आया। उन तीनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ी चेन नहीं लगा पाओगे। उससे बड़ी चेन नहीं लगा पाओगे। एक ने कहा कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए, लीजिए। क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? चलो मुझे जल्दी से बताओ, इसके लेफ्ट में कितने कार्बन है? राइट में तो तुम कम नंबर कौन सा है? एक से बड़ी चेन नहीं लगा सकते। एक ने कहा मतलब ये ऐसा लगाएंगे, यस। एक ने कहा 2 लगा देंगे, कौन रोकेगा? चेन 5 की हो गई, 1 2 3 4 5। 4 की चेन में 5 की बन जाएगी। क्या आप बात समझ रहे हो? सारे लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा आओ एक चीज और देखते हैं। क्लियर? इस कार्बन पर आओ, तुम बड़ी चेन, साइड चेन कितने की लगा सकते हो? 1 की, क्योंकि इधर एक कार्बन। हाँ या ना? अच्छा सच बताओ, इस पे कितनी लगा सकते? इस पे 2 कार्बन की चेन लगा सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। और अगर मैं 2 की लगा दूं, मैक्सिमम 2 से बड़ी नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई आपकी मेन चेन चेंज नहीं होगी। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आइए 4 कार्बन चेन पर चलते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? तो आपके पास 4 कार्बन की चेन का ये केस आ गया। ध्यान से देखो सारे लोग। अब कार्बन कितने बचे हैं? 2। क्या वो दोनों कार्बन मैं एक साथ जोड़कर क्या एक इथाइल बना सकता हूं या नहीं? सारे बोलो हाँ या ना? अब लेकिन एक बात बताओ, क्या वो इथाइल यहां लगाओगे क्या? क्या वो इथाइल यहां लगाओगे क्या?
यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी नहीं। क्या यहां लगा सकते हो क्या? यहां तो एक से बड़ी चेन लगा नहीं सकते। क्या यहां लगा सकते हो क्या? इथाइल के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। ये बात कितने लोग के भेजे में गई? हाथ उठाओ। वेरी गुड। हमें ये पता है कि एक इथाइल हम इसमें कहीं नहीं लगा सकते। तो दो कार्बन से क्या तुम दो मिथाइल बना सकते हो या नहीं? सारे बोलो। अब क्या वो दोनों मिथाइल तुम यहां लगा सकते हो? बोलो बोलो बोलो। और एक ऐसे और एक ऐसे भी लगा सकते हो। दोनों एक पर लगा दो और फिर एक इधर लगा दो। क्या कोई और केस बाकी है क्या इसमें? सोचो आराम से। बाकी है क्या? चलिए ठीक है। अब 4 कार्बन चेन के बाद क्या देखेंगे हम? 3 कार्बन चेन। सच बताना। ठीक, अब आपके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है फोकट वाले। क्या वो यहां लगा पाओगे? क्या वो यहां लगा पाओगे? अच्छा एक बात, वो जो 3 कार्बन है वो या तो प्रोपाइल ले लो, प्रोपाइल, या फिर क्या ले लो, एक इथाइल एक मिथाइल, या क्या ले लो, 3 मिथाइल। सच बताओ यहां तुम एक से बड़ी चेन लगा नहीं सकते। तो ये गायब, इथाइल भी गायब। ओह, क्या तुम 3 मिथाइल लगा सकते हो? एक कार्बन पे जो पहले ही 2 बॉन्ड बना रहा, 3 और कैसे बना सकते हो भाई? तो क्या आपको समझ में आ गया कि आपके टोटल आइसोमर आ चुके हैं? सारे बोलो। आया ना? 1 2 3 4 5, 5 इज आंसर। क्वेश्चन में केवल तरीका सिखा रहा था मैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है या नहीं? इधर देख, आई शॉट था ना, आई शॉट। क्या कर रहा था? खड़े हो जाओ, मास्क हटा के बोलो। क्या फंडे पिला नालायक। मेरा आंखें जल रही। क्यों? रात में सोए नहीं? है? सोए थे? आंखें जल्दी 5 मिनट से आंखें बंद करके आंखें बुझा रहा था। लपड़ मारने सो रहा था, तू सीधे सीधे नहीं बोल सकता है? बैठ जाओ बेटा, मत किया करो ऐसा। सोना है तो घर में बैठो यार, आराम से सो, पूरी नींद तो लो। हाँ बेटा। क्या क्या बोले? डेल्टा एनएच, ये डिफरेंस इन हाइड्रोजन। जितने कार्बन हो, 6 5 4, वो एन में डाल दो, एन की जगह। तो यहां कुछ हाइड्रोजन आएगा, उसके इसके हाइड्रोजन का डिफरेंस। ठीक है? हाँ। इसमें हाँ, इस वाले में वो सेम, सबसे छोटे वाले को ही आपको पकड़ना है, उससे बड़ी नहीं लगा पाओगे, चेन चेंज हो जाएगी नहीं तो। क्या ये क्लियर है आपको? तो मैंने भाई चेन अच्छा एक चीज बताओ, ये 5 कार्बन की चेन पर जो 2 बने हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन? क्लियर है सबको? क्या रिलेशन है? अरे क्योंकि तुम खुद कार्बन चेन तो फिक्स करके बैठे हो, 5 और 5। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ऐसे जाओगे तो चेन रिलेशन है, और ऐसे जाओगे तो पोजीशन रिलेशन। क्योंकि ऐसे चेन लेंथ चेंज हो रही है, 6 5 4, और ऐसे केवल पोजीशन चेंज हो रही है। कर लोगे या नहीं? चलिए बधाई हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जो आप अपने घर से करके लाए। 6 हो गए। लुक एट 7, C7H16, सही है। 8, चलो देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। सही है या नहीं? यहां हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 15 17 18 20 तक तो बनाएंगे। वैसे IIT JEE 11 12 से ज्यादा देता नहीं टोटल आंसर। पहले डबल डिजिट में भी नहीं जाता था, अब डबल डिजिट में जाने लगा।
11, 12, 13 तक तो आइसोमर्स काउंट करने पड़ जाते हैं। याद रखना 3 टॉपिक आएंगे, इसके बाद जीआई आएगा। जीआई में भी हम कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करेंगे, ऑप्टिकल में कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स करेंगे। आईआईटी एडवांस में एक भी ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया पिछले 8-10 साल में जिसमें कोई फॉर्मूला लगता हो। फॉर्मूले की उम्मीद मत करना, बुद्धि लगाइए, आराम से बनाइए, ठीक है। तो ये 7 कार्बन में कहां से चालू करेंगे, 7 कार्बन चेन, और नीचे जाइएगा जहां तक जा सके, ठीक है। पॉसिबिलिटीज पर पेंसिल से बना के लाइएगा, गलत सही अलग बात है, हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और मजेदार बात है, इसके कितने आए, 5, 6 कार्बन के 5 आए, 26 कार्बन के गेस कर सकते हो। C26H54, बोलो। मैंने अभी आपको बोला कि कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, तो इवन यू कांट मेक अ गेस। 736 मिलियंस आइसोमर्स आप सोच भी नहीं सकते बनाने की, इतनी पॉसिबिलिटीज आएंगी। और मैं आपको बता दूं, अभी आपने ये जो आंसर्स निकाले हैं ये पूरे आइसोमर्स नहीं हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ये क्या है बेटा, क्योंकि अभी आपने आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल पोर्शन पढ़ा है और अभी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो मजा कब आएगा, जब हम ये सब पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। ये लगेगा तो इसी क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा, यस। तब क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी टोटल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C6H14, तब लैंग्वेज बदल जाएगी। समझ में आया या नहीं? तो चलिए फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, हम यहीं तक जाएंगे। इसके आगे क्या 50-100 भी बनाने का कोई फायदा नहीं है, 15-20 तक बना लेंगे। चलिए 9, 10, 11, 12 गैप रखिएगा। अच्छा देखिए जरा बोर्ड पर देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया आपको C2H4Cl2, क्लियर। सारे लोग देखिए, मैं दे रहा हूं C3H6Cl2, C3H5Cl3, बात मत करो, C4H8Cl2, C4H9Cl। आइए क्वेश्चन करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं, कौन सा करें, 10th। एकदम रिलैक्स हो जाए, सारे लोग देखें इसे। 3 कार्बन है, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो 2 क्लोरीन भी। क्लोरीन भी मोनोवैलेंट एटम है, मतलब एक ही बॉन्ड बनाता है ऑर्गेनिक में, और हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाता है। देन यू कैन कंसीडर इट लाइक C3H8, दिमाग में मान सकते हो इट्स लाइक C3H8, हाँ या ना, मुंह से बोलो। और C3H8 का अगर आप इस तरीके से डीबी निकालें तो 0 आएगा। 3 कार्बन पर अगर आप एल्केन बनाएंगे तो फिर क्या आएगा, C3H8, यानी कि इधर भी सारी क्या है, सिंगल, पीछे वाले सारी क्या हैं, सो इजी, हाँ या ना। कार्बन कितने हैं, तो सबसे बड़ी कार्बन चेन कितने की बनेगी, 3 की, हाँ या ना। और छोटी कितने की बनेगी, 3 की। पीछे लगेगा 2 की बनाओ, 2 की। तीसरा कार्बन फोकट में, वो यहां भी नहीं लगा सकते, यहां भी नहीं लगा, तो 3 की ही बनेगी। बनेगी या नहीं, बताओ जल्दी। अच्छा अब सच बताओ, क्या ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है? अब आपको कितने क्लोरीन लगाने, मुंह से बोलो, बोल दो, हाँ 2, ठीक है। तो क्या दोनों Cl तुम एक ही कार्बन पे लगा सकते हो? अच्छा, बात अगर एक ही कार्बन पे लगाने की है तो तुम बीच में भी लगा सकते थे, और अगर एक ही कार्बन के अलावा बोले तो आजू बाजू लगा सकते हैं, और बात अगर दूर दूर होने की है तो हम और भी दूर हो सकते हैं, हाँ या ना। क्या कोई केस बचा है क्या, 1122 1213, 1122 1213, कोई और केस है ही नहीं,
कोई फंडा नहीं है भैया, ये आपकी बुद्धि में आना चाहिए। 2 Cl लगाने हैं मुझे, 2 Cl लगाने। एक और इजी तरीका बताऊं, तुम इसे H मान ही लो, C3H8 हो गया, C3H8 बना लिया मैंने, लेकिन हमने 2H को Cl माना है। चलो अब 2H हटा के Cl लगाओ, मैं 2H यहां के हटा के Cl लगा सकता हूं, मैं 2H यहां के हटा के, एक यहां का, एक यहां का, एक यहां का, जस्ट काउंटिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है तो खूब बात करो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो ये वाला क्यों नहीं बनाया, अगर आपको लग रहा है कुछ और बन सकता है। अच्छा भैया सब तो पता ना, ये दोनों नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ या एंगल पे लगाओ, उस कार्बन पे होना चाहिए बस। इसके कितने आंसर आ गए? 4। कितने आ गए? 4 आ गए भाई, ऐसा सबके बनाने। अब जैसे 4 कार्बन पर जाओ, तो क्या तुम्हें पता है 4 की भी चेन आएगी और 3 की भी चेन आएगी। तो आपको 4 में भी 2 Cl लगाने के सारे केस देखने, और 3 वाले में भी लगा के देखने क्या हुआ। आपसे मिलना है तो एक आगे से पर्ची लिख के मुझे दे दिया करिए, ठीक है? तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं पढ़ के बोल दूंगा। यथार्थ है क्या कोई? यथार्थ, आप यथार्थ, और कोई है क्या यथार्थ? आप मिल लेना सर से भी क्लास के बाद, आगे से आप पर्ची पे लिख कर दे दिया करिए, ठीक है? हाँ तो 4 वाले में कर लेंगे, पहले 4 की चेन फिर 3 की चेन, लगाते रहो 2 Cl, ऐसे लगाना कि सारे केस हो जाएं, एक्स्ट्रा ना हो और ना ही कोई छूट जाए। सही बात है या नहीं? चलिए तो ये सब करके लाइएगा, मजेदार क्वेश्चन है। टाइम हो गया क्या? हाँ 1 मिनट है फिर तो हो जाएगा, आ जाओ। आइए एक मजेदार क्वेश्चन देता हूं आपको। C4, अब जैसे ये क्वेश्चन गया आपके पास, देखिए H8, आइए इसे मिलकर करते हैं, ये अंतिम प्रश्न है आज का, लेकिन मिलकर करेंगे, ठीक है? सारे भाई लोग देखिए, कितने कार्बन है? एल्कीन का GF याद है आपको? उसमें N को 4 डाल दो, क्या हो गया? और क्या आया? H कितना आया? 10 आया। गधे 12 क्यों बोलते हो? 10 आया। अच्छा डेल्टा NH क्या आ गया? डेल्टा NH आ गया 2, तो IHD क्या आ गया? IHD 1 है, तो मतलब एक का मतलब एक पाई बॉन्ड भी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है बोलो? एक पाई बॉन्ड, या तो ये, या फिर एक रिंग भी हो सकती है। पीछे वाले रिंग समझ रहे हो ना? ओके चलिए, अब एक पाई बॉन्ड आराम से करेंगे। मुझे बताओ कार्बन कितने हैं? तो सबसे बड़ी कितने की चेन और छोटी कितने की चेन? क्या 3 में एक कार्बन बचेगा या नहीं? किधर लगाओगे, आजू या बाजू? आजू या बाजू? क्या यही है वो? वेरी गुड, लेकिन अभी पाई लगाना है ना दोस्त। क्या तुम्हें पता है ये पोजीशन आइडेंटिकल है? तो क्या एक केस है मैं यहां पाई बॉन्ड लगा दूं, और क्या एक केस है कि मैं बीचों बीच में लगा दूं? हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा सच बताना, एक पाई बॉन्ड लगाने के इसमें कितने केस हैं? बोल दो, बोल दो। एक केस या 2 केस? कितने लोग कह रहे हैं केस केवल एक है, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं 2 केस हैं? 2 हैंड्स अप अगर 2 केस लग रहे हैं आपको। नालायक कहीं के, बेवकूफ, अकल से पैदल। अबे यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात तो बराबर है। टीचर लगे रहा ये कैसे बराबर? अबे ऐसे घुमा दो, इसे ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो। अरे एंगल का चक्कर मत पालना गधे, मैंने ऐसा बनाया या ऐसा होगा। अब खुश 120 पे। अरे सेम है यार, मत करो ऐसा। सेम है भाई, बिल्कुल सेम। अगर आपको कोई चीज सेम सेम ना दिखे
तो आप IUPAC नंबरिंग कर लिया करो। क्या करना है, IUPAC नाम लिखिए, नाम सेम आ गया तो चाहे सेम ना दिखें बट वो सेम होंगे। तो भाई साहब क्या एक पाई बॉन्ड के सारे केस हो गए या नहीं हो गए? 4 की चेन में 2 हो गया और 1 इधर हो गया, सही है या नहीं? लेकिन अभी क्या बाकी है, आजा बताओ, 4 कार्बन में सबसे बड़ी रिंग कितने की बनेगी? क्या यही है वो? वेरी गुड। अब कुछ यहां तो लगाने के लिए नहीं, छोटी चेन बन सकती है क्या? कितने की? क्या यही है वो? अब कितने कार्बन आपके पास है फोकट? ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है, कहीं भी लगाओ, बताइए हो गया या नहीं? 1 2 3 4 5, 5 इज राइट आंसर। 5 इज राइट आंसर। समझ में आया या नहीं? लेकिन ये 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है या नहीं? चलिए आज के लिए ज्यादा नहीं रखेंगे, हाँ? अगली क्लास में हम टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, और टॉटोमेरिज्म ज्यादा अच्छा चैप्टर है। अच्छा जब मैं बोलता हूं तो टफ नहीं होता, अच्छे का मतलब होता है कि ज्यादा लॉजिकल है, पढ़ने में ज्यादा मजा आने वाला है। ये सब तो आसान चैप्टर्स थे, ठीक है कर ले इसे। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, अगर कोई डाउट है तो वो क्लास के बाद पूछ लीजिए, या फिर अगली क्लास में आकर आप पहले भी पूछ सकते हैं, क्लास के बीच में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिसको जिसको चॉकलेट देनी है और लेनी है, लेने वाले भी आ जाएं। देने वाला कौन कौन है भाई? आ जाइए।